वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपनी संविधान जो है जब बनाया गया था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी। तो उन लोगों ने अलग अलग देशों की जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पढ़ा और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट आइटम थे वो अपने संविधान में, जो इंडिया का संविधान बनी, उसमें इंसर्ट किया गया। ठीक है, लागू किया गया। तो देखते हैं हम लोग का जो सोर्स है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेन मुख्य सोर्स कहाँ कहाँ से हम लोग लिए हैं। देखिए, पहला तो सोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। जब हम लोग गुलाम थे तो 1935 में एक ब्रिटिशर ने एक एक्ट पास किया था। सबसे ज़्यादा सोर्स हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है, लगभग 70% के आसपास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिए हम लोग? फेडरल स्कीम लिए हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिए हैं, जुडिशरी लिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन लिए हैं जो लोकसभा आयोग होता है, इमरजेंसी के प्रोविज़न लिए हैं हम लोग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लिए हैं हम कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, दूसरा जो बड़ा सोर्स है जो हम लोग देखते जाते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं ये नहीं बोल सकते दूसरा बड़ा सोर्स, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ठीक है, और भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो लिए हैं, रूल ऑफ लॉ लिए हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब, आप जैसे मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, वो जाके इंग्लैंड में रहने लगे तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि वो अगर इंग्लैंड की नागरिकता ले ले तो उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे देश होते हैं जहाँ पे डबल सिटीजनशिप चलता है, जैसे पाकिस्तान। एक बंदा पाकिस्तान का भी नागरिक है, इंग्लैंड का भी नागरिक है। ठीक, तो भारत में वैसा नहीं है। ठीक, तो ये हम लोग सिंगल सिटीजनशिप किससे लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर कैबिनेट का जो सिस्टम है, जो मंत्रिमंडल का सिस्टम है, वो भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। प्रीरोगेटिव रिट्स का, ये भी हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और जो सदन का दो पार्ट होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जो क्योंकि हम लोग का जो पार्लियामेंट हो बाई कैमरल है, तो ये भी हम लोग किससे लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 तक वो लोग हम लिए हैं, जो हम लोग के संविधान में है, आर्टिकल 12 से 35 तक, जो फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट हम लोग लिए हैं कहाँ से? US से। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम लोग US से लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के कैसे हटाना है, जो इम्पीचमेंट होता है वो हम लोग US से लिए हैं। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये हम लोग US से लिए हैं। फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग देखते हैं क्या लिए हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं DPSP। DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP हम लोग लिए हैं। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्र प्रेसिडेंट, ये भी हम लोग किससे लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। हम लोग आगे देखते हैं कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं?
फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोग लिए हैं, यानी सेंटर जो होता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। फिर जितनी भी पावर है, रेसिड्यूरी पावर है, विजिटिंग रेसिड्यूरी पावर तो किसको हम लोग दे दिए हैं, सेंटर को दे दिए हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाई सेंटर, जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर नियुक्त करेंगे। एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग लिए हैं। आप लोग सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये हम लोग लिए हैं कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं हम लोग क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग लिए हैं। 3 लिस्ट होता है ना, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो जो बात जो सेंटर और स्टेट दोनों लिस्ट में नहीं है वो किस में रहेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में रहेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों अपना कानून बना सकती है, ठीक। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हम लोग किस कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी का, या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या लिए हैं, जो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ये हम लोग किससे लिए हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से लिए हैं, ठीक है। फिर सोवियत इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, उस समय जब सोवियत यूनियन था तो यूएसएसआर बोला जाता था, यूएसएसआर। तो अभी इसको लोग रसिया बोला जा रहा है, रसिया है जो देश, पहले सोवियत यूनियन था ना, 17-18 देश मिलके थे तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन थे, फिर उसका विघटन हो गया तो अभी नव रसिया है। उससे हम लोग क्या लिए, फंडामेंटल ड्यूटी लिए, द आइडियल ऑफ जस्टिस लिए, जो हम लोग के प्रियम्बल में है। कौन कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक। उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं ये देख लेते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हम लोग रिपब्लिक वर्ड लिए हैं, ठीक है। और जो आइडियल ऑफ लिबर्टी जो है, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, ये हम लोग जो प्रियम्बल में है ये हम लोग फ्रांस से लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो वहाँ से लिए हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, ये जो प्रावधान है हम लोग कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। और जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर का, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से। जापान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कोई भी जो रूल प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, यहाँ तक किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए, छोटा से लेकर बड़ा तक, कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग लेवल के होते हैं। तो इस टॉपिक से अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।